हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये आगे बहुत काम आने वाला है दोस्तों। बहुत बेसिक टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, ये बहुत छोटा सा रहेगा और बहुत सरल तरीके से आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर एक्सिम्स इन आर, अर्थात आर में क्रम अभिग्रहित। ठीक है, आर में क्रम अभिग्रहित। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। दोस्तों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है वो एक ऑर्डर रिलेशन रखता है, एक क्रम संबंध रखता है, जिसको हम इस चिन्ह से निरूपित करते हैं। और इस चिन्ह को आप जानते होंगे, इसका मतलब क्या होता है? बड़ा है या ग्रेटर देन। ठीक है, इज ग्रेटर, तो इसका नाम है इज ग्रेटर देन। मतलब जब दो एलिमेंट की तुलना की जाती है, जैसे हम लिखते हैं और दोनों एलिमेंट के बीच में अगर ये वाला चिन्ह लगा हुआ है तो हम कहते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस चिन्ह का हिंदी नाम हुआ बड़ा है। ठीक है, वैसे ही हम एक और रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, छोटा है। यानी कि जैसे हम लिख रहे हैं इस तरीके से, तो हम कहेंगे कि a इज लेस देन b, अर्थात a b से छोटा है। तो अभी हम जो ये वाले रिलेशन को लेके चल रहे हैं आगे, इसके आधार पर हमने ये सारे नियम पढ़ेंगे। फिर हम इसके आधार पर भी, यानी ये वाले रिलेशन के आधार पर भी इन्हीं नियमों को पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए, तो उसी लाइन को हमने यहाँ पे लिखा है, उसी बात को लिखा है कि वास्तविक संख्याओं में क्रम संबंध होता है। वास्तविक संख्याएं जो है वो एक ऑर्डर रिलेशन रखती है, क्रम संबंध रखती है। और इस क्रम संबंध को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं, ये उसका चिन्ह है और इसका अर्थ क्या है? बड़ा है। ठीक है, या इज ग्रेटर देन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आर में ये जो बड़ा है वाला संबंध है, इस पर आधारित कुछ अभिग्रहित है, अर्थात कुछ एक्सिम्स हैं, यानी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे कथन हैं जो कि स्वयं सत्य हैं या स्वयं सिद्ध हैं, या यूं कहें कि इन कथनों को, इन नियमों को आधार बनाकर, बेस बनाकर हम आगे की बातें, आगे के थ्योरम्स सिद्ध करेंगे। उनके लिए ये सारी बातें बेस का काम करेंगी। मतलब बेसिक नॉलेज है, महत्वपूर्ण नॉलेज है। ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो कौन कौन से अभिग्रहित है? चार अभिग्रहित है। ठीक है, ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, इसको ऑर्डर रिलेशन लेते हुए हम ऑर्डर एक्सिम्स इन आर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको O1 O2 O3 O4 नाम दिया है। ठीक है, तो इस चिन्ह पर, इस ऑर्डर रिलेशन पर सबसे पहला जो ऑर्डर एक्सिम है वो है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, या लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं त्रिविकल्पता का नियम। अर्थात मान लीजिए, अगर आपके पास ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, तो इन तीनों बातों में से सिर्फ और सिर्फ एक बात सही हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लीजिए आपके पास दो संख्या है, तो क्या क्या हो सकता है? ठीक है, देखो क्या क्या हो सकता है। अगर मान लो दो संख्या ए और बी है, तो या तो ए बड़ा होगा बी से, या तो ए और बी बराबर होगा, या तो बी बड़ा होगा ए से। इन तीनों में से एक ना एक बात सच होगी, और सिर्फ एक ही बात सच होगी। देखो, एक ना एक बात जरूर सच होगी और सिर्फ एक ही बात सच होगी। तो ये दोनों बात आप अच्छे से सुनिए। ठीक है, तो क्या लिखे? निम्नलिखित में से एक और केवल एक कथन सत्य है, और ये सच भी है, और ये बहुत सामान्य सी और जनरल सी और बहुत सरल सी बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए, दूसरा एक्सिम क्या कहते हैं? दूसरा ऑर्डर एक्सिम कहते हैं ट्रांजिटिविटी, अर्थात संक्रमकता। अर्थात यदि आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं ए बी सी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो ये बहुत सरल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि ये इंप्लाई करेगा ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, जैसे देखिए आप, 5 बड़ा है 3 से, ठीक है, और 3 बड़ा है 1 से। ऑब्वियस सी बात है, एक मतलब 5 बड़ा होगा 1 से। ये देखो इस टाइप से, है ना भाई? यदि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए अवश्य बड़ा होगा किससे? सी से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांजिटिविटी, अर्थात संक्रमकता। ठीक है, चलिए, अब लिखा है कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कंपोजिशन, अर्थात योग संयोजन के साथ क्रम संबंध की संगतता। अर्थात मान लीजिए आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं एबीसी। ठीक है, एबीसी बिलोंग्स टू आर अपन ने ले लिया। अब देखो, a is greater than b, it implies that a plus c is greater than b plus c। सीधी सी बात है, दोनों पक्षों में आपको c जुड़ता हुआ दिख रहा है, बस और कुछ नहीं है। यदि a बड़ा है b से, तो अवश्य ही a plus c बड़ा होगा b plus c से, और ये बात सत्य होगी फॉर ऑल abc बिलोंग्स टू r। कितना सरल है दोस्तों,
इसको अपन बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद एडिशन कंपोजिशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक इसी तरह कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि एबीसी बिलोंग्स टू आर तब ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ये शर्त है दोस्तों, अगर a इज ग्रेटर देन b है और c अगर 0 से बड़ा है तब ही ac इज ग्रेटर देन bc हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर ये नहीं हुआ, मान लो ये c इज ग्रेटर देन 0 के बजाय अगर c इज लेस देन 0 हो गया, ठीक है, हमने एक और ऑर्डर रिलेशन डिफाइन किया ना ये वाला, अगर c 0 से छोटा हो गया तो ये पलट जाता है, आप सभी को पता होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, देखो जैसे 7 जो है वो 3 से बड़ा है, ठीक है, ओके। -2 के बारे में आपका क्या कहना है, तो आप कहेंगे सर -2 0 से छोटा है। अगर किसी ऋणात्मक संख्या को आप दोनों ओर गुणा करते हैं तो ये रिलेशन पलट जाएगा। कैसे, आप गुणा करके देख लो, तो -2 का गुणा करेंगे तो 7 गुणित -2 यानी -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। लेकिन -2 का उधर गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब आप खुद देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। 7 बड़ा था 3 से, परंतु -6 बड़ा है -14 से। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये शर्त जरूरी है, ये रिलेशन बरकरार रखने के लिए ये शर्त जरूरी है कि अगर a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन 0 तब ac इज ग्रेटर देन bc हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो 4 आपने ऑर्डर एक्सिम देखे O1, O2, O3, O4, इन चारों एक्सिम्स के संदर्भ में ही R को कहते हैं फील्ड ऑफ रियल नंबर। जो R है उसको अपन बोलते हैं ऑर्डर्ड फील्ड। ये क्या कहलाता है, क्रमित क्षेत्र कहलाता है, ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये चारों नियमों का पालन करता है। दोस्तों अब खास बात सुनिए, जिस तरीके से हमने ये वाला रिलेशन, ये जो बड़ा है या जिसको अपन ग्रेटर बोलते हैं, इज ग्रेटर देन, तो ये वाला रिलेशन जैसे अपन ने यहाँ पे डिफाइन करके ये चारों नियमों को लिखा है, उसी तरीके से आप इस रिलेशन को भी लेते हुए चारों नियमों को लिख सकते हैं। कैसे, देखो जैसे अभी अपन ने इस तरीके से लिखा है ना, या 3 बातें सच हो सकती हैं अगर आप 2 एलिमेंट लेते हो। तो इसी तरीके से अगर मैं ये वाले रिलेशन पर इन चारों एक्सिम्स को लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि अगर मेरे पास 2 एलिमेंट है, अगर 2 रियल नंबर्स है, तो इस रिलेशन को लेते हुए लिख रहा हूं कि या तो a b से छोटा होगा, या तो a और b बराबर होंगे, या तो b a से छोटा होगा। देखो ये ग्रेटर देन रिलेशन वाले को लेके लिखी गई थी और ये लेस देन वाले को लेके लिखी गई है। ठीक है, या तो a इज लेस देन b, या तो a इक्वल b, या तो b इज लेस देन a। और ये तीनों बातों में से एक न एक बात सच होगी ही, और सिर्फ एक बात सच होगी। देखो दोनों बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी, मतलब देखो एक न एक बात सच होगी मतलब ये एकदम तय है कि किसी न किसी बात को सच होना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक बात सच होगी, मतलब कि एक न एक तो सच होगी ही होगी, ये तो तय है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी बात सच ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ए और बी दो रियल नंबर है ना, तो इन तीनों में से एक न एक बात को सच होना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ एक ही बात सच होगी, मतलब ये भी तय है कि एक न एक बात को सच होना ही पड़ेगा, और ये भी तय है कि वो सिर्फ एक ही, इन तीनों में से कोई ना कोई एक ही बात सच होगी। एक साथ दो बातें सच नहीं हो सकती। कोई ऐसा कभी हो सकता है क्या, बताओ कि भाई कोई 2 रियल नंबर्स हैं, उसमें ये भी बड़ा वो छोटा, या वो छोटा ये बड़ा, दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। तो इसी तरीके से या तो आप जैसे अपने ये वाला रिलेशन बना करके इनको लिखा है, वैसे आप इस रिलेशन के हिसाब से भी इनको लिख सकते हैं। इसी को भी आप, अगर आप इस रिलेशन पर ट्रांजिटिविटी लिखना चाहें तब ऐसे भी लिख सकते हैं कि a is less than b, b is less than c, it implies that a is less than c। a छोटा है b से, b छोटा है c से, तो a छोटा होगा c से। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप बाकी नियमों को भी लिख सकते हैं। तो इसी कारण हम लोग को बोलते हैं, r को क्या बोलते हैं, r को बोलते हैं ऑर्डर्ड फील्ड, क्योंकि वो उसमें ये ऑर्डर एक्सिम्स सेटिस्फाई होते हैं। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये नियम समझ में आ गए होंगे, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। आपका होमवर्क है, आप इस रिलेशन पर इन चारों नियमों को लिख कर देखिएगा, कहीं भी डाउट आएगा तो पूछिएगा। और किताबें भी आप देखिएगा, किताब से भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझसे जितना हो सका मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, तो कहीं पर भी कोई डाउट न रखिएगा। देखो ये सब लिखा हुआ है पूरे डिटेल में, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तब निम्नलिखित में से एक और केवल एक, कितना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, एक और केवल एक कथन सत्य है, एक से अधिक कथन इनमें से सत्य नहीं हो सकता।
और ये भी जरूरी है कि इनमें से एक ने कथन सत्य का होना भी जरूरी है। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि तीनों में से कोई भी सत्य ना हो, है ना भाई? तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये बात बोली जा रही है कि तीनों में से एक ने को सत्य होना पड़ेगा। और फिर ये भी बात जो बोली जा रही है कि एक से अधिक भी सत्य नहीं हो सकते। मतलब ठीक और ठीक केवल और केवल एक ही कथन सत्य होगा हर हाल में। ये बात सच है, तो उसी बात को अपन बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है। और संक्रामकता में तो आप समझ गए होंगे, बहुत सरल सी चीज है। और ये भी बात आप देख लिए होंगे दोस्तों, जब आप ये वाला रिलेशन पर आप इन एग्जाम्स को लिखोगे ना, तो उसमें यहाँ पर बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा किस तरीके से होगा। सोचो अगर ए इज लेस देन बी है और सी इज लेस देन 0 है, तो यहाँ पे किस तरीके से ये बात बनेगी, इसको आप थोड़ा सोचिएगा। तो ये आपका होमवर्क है दोस्तों। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक आप इसको एक बार अच्छे से रीड कीजिए। और फिर आगे हम पढ़ेंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड भी आगे हमको पढ़ना है, और फिर बहुत एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले के सारे वीडियोस आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहां से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।